चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं बट्टा यानी डिस्काउंट भाग 2। इसके पहले आपको भाग 1 पढ़ाया गया है और लाभ हानि पढ़ाया गया है और आपको परसेंटेज मतलब प्रतिशत पढ़ाया गया है। इसको आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं ईवा डिफेंस क्लासेस में, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन देखने के लिए। कर रहा है कि 1,000 रुपए में कोई वस्तु है और 750 में बिक रही है। देखिए 1,000 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं? 750 में। कितने का डिफरेंस है? 250 का। कितने का डिफरेंस है? कितने में? 1,000 में। ठीक है, हमको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक कैंसिल, कितना आ गया आपका? 25%। क्या आ जाएगा आपका यहाँ आंसर? देखिए कोई वस्तु है, इसका यह अंकित मूल्य है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान पे कोई भी पैकेट अगर होता है तो उस पे क्या होता है? अंकित मूल्य इतना लिखा रहता है, उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। और कुछ छूट देने के बाद कुछ थोड़ा सस्ता में सामान मिलता है तो वो क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? आपका बेची गई वस्तु मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो इसके बाद जो अंकित मूल्य होता है और जो विक्रय मूल्य होता है, इन दोनों के बीच में कुछ छूटें दी जाती हैं। ठीक है, कुछ परसेंट की छूट दी जाती है, वही हमको निकालना है, बताना कितने परसेंट की छूट दिया जा रहा है। 1,000 की वस्तु थी, अंकित था, उसमें लिखा था, और मैंने 750 रुपए में उसको क्या कर दिया? दुकान में एक दे दिए किसी व्यक्ति को। तो आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट पूछ रहा है? कितने परसेंट की छूट दिए थे? 25% की। देखिए 2500 रुपए का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, यहाँ पे मूल्य होना चाहिए। मूल्य पर एक छूट देने के बाद 2,000 में बेची गई। देखिए अंकित मूल्य कितना है? 2500 रुपए। ठीक है, और छूट कितने की दे दी जा रही? 2,000। देखिए 500 का इसमें छूट मिला। अंकित मूल्य था 2,000, 2500 रुपए, लेकिन वह सामान कितने में बिक रहा है? 2,000 में बिक रहा है। तो कितने का डिफरेंस है? 500 का। कितने पर? 2500 पे, गुणित 100%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 दूना के 50, कितना आ जाएगा आपका? 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20% आपका आंसर आ जाएगा। एक वस्तु पर 10% और x% की छूट देने के बाद वस्तु कितने में बिक रही है? 720 रुपए में बेचा जाता है। उसे अगर उसका अंकित मूल्य 1,000 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, हमको इसमें दो छूट दे रहा है। जैसे मैं 1,000 वस्तु में अंकित मूल्य है, मैं 10% छूट दिया, फिर भी ग्राहक क्या कर रहा है? नहीं खरीद रहा है। फिर मैं एक छूट और दे दिया। ठीक है, पहले हम 10% की छूट दिए, तब भी ग्राहक नहीं खरीद रहा था, फिर मैंने कुछ और छूट दे दिया, मुझे नहीं मालूम है कितना छूट दिया, मैंने दे दिया। मैंने बोला कि जाओ 720 रुपए में तुम वस्तु को ले जाओ। क्या मैंने बोला? कि आप 720 रुपए में वस्तु को ले जाओ। तो बताओ कितने परसेंट की दूसरी छूट क्या थी? दूसरी छूट कितने परसेंट की थी? आपको यह निकालना है। तो देखिए 1,000 की वस्तु थी, इस पे 10% की छूट दोगे तो कितने परसेंट में जाएगी? 90%। क्या हो जाएगा? देखिए हम छूट देने के बाद कितने में जाएगी? 90%। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम 10% छूट दे दिए हैं। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगी? 900 की वस्तु। अब देखिए हम 10% छूट दे दिए थे, अब 900 की वस्तु आ गई। 900 में कितने में बेच रहे हैं? 720 रुपए में। कितने का डिफरेंस है? 0। 8 में से 10 में से 8 गए, 2 गई 8। ठीक है, 180। 180 कितना है? 900 का, गुणित 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 दुना के 18, कितना आ गया आपका? 20%। कितना आ जाएगा? 20% आप और छूट दे दोगे तो आपकी वस्तु कितने बिक जाएगी? 720 रुपए में बिक जाएगी। ठीक है, करा एक वस्तु 20% और x% की छूट देने के बाद 840 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 840 रुपए में बेचा जाता है। अगर वस्तु की कीमत कितना है? अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित कितना है? 1500 है,
तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, मान यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला नंबर 15% की वस्तु हम 20% की छूट दे देते हैं। ठीक है, हमेशा कोई भी काम हम करेंगे अंकित मूल्य पर करेंगे या फिर विक्रय मूल्य पर करेंगे। तो यहाँ पे हमको अंकित मूल्य लेकर चल, अंकित मूल्य पर अगर हम 20% डिस्काउंट दे देते, छूट देते, तो मुझे कितने बेचना। कोई भी चीज हमेशा या कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री होती है हमेशा 100% होती है। कितना परसेंट होती है, 100% होती है। अगर हम 20% छूट दे दे रहे हैं तो मुझे कितने परसेंट में बेच रहे हैं, 80% में, 80/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 गुणित 80, कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, ये आ गई 1200 रुपए की आपकी वस्तु। अगर यहाँ समय इस समय 1200 रुपए की है, अब कितने में बेच रहे हैं इसको, 840 में बेच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 1200 की वस्तु है, 840 में बेच रहे हैं, कितने का डिफरेंस समझ में आ रहा है, 0, 6 और कितना है 11, 8 3 11, 360 रुपए क्या हो रही है, 360 रुपए। देखिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं 360 अपान 1200 गुणित 100। ठीक है, काटें, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 3 आई की 36, कितना परसेंट छूट आ जाएगा, 30% आपका यह छूट आ जाए। देखिए पहले हम 20% छूट दिए थे और यक्स की वैल्यू कितना आ गई, 30% छूट। 30% अगर छूट दे देते हैं हम, दो छूट, तो वस्तु कितने में आ जाएगी, 840 रुपए में आ जाएगी। कितने में आ जाएगी वस्तु, 840 रुपए में आ जाएगी। अगर वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपए है। समझ में आया। नेक्स्ट, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% और 40% की छूट दी जाती है। देखिए वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने परसेंट, 30% और 40% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य 420 रुपए में बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, मुझे नहीं पता, यक्स रुपए है। अगर इस पर हम कितने परसेंट की छूट दे दे, 30% की। देखिए 30%, फिर कितने 30% छूट देते हैं, कितने में बिकेगी, 70, 70/100। अभी एक छूट और है, कितना, 40% छूट दे रहे हैं, तो 40% छूट दे देंगे, कितना, 60 में बिकेगी, 60/100 बराबर कितनी में हो जाएगी, कितना है, 420, 420। ठीक है, देखिए काटे इसको, यक्स, ए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाए, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420 गुणित 100 बटी 6 गुणित 7, 6 से 42, 42 से 42 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000। इसका मतलब वस्तु की कीमत कितनी है, एक। देखिए वस्तु कीमत अंकित मूल्य कितना, 1000 रुपए था, मैंने 30% और 40% दो डिस्काउंट दिया, तो मेरी वस्तु कितनी में आ गई, 420 रुपए में आ गई। कितने में आ गई, 420 रुपए में। तो अंकित मूल्य मुझे बताना था, तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपए आ गया। देखिए इसको थोड़ा सा ये देखना है कि अगर हम किसी वस्तु पर 30% छूट दे रहे हैं तो कितने में बिकेगी, 70%। परसेंटेज घटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर 40 में बिक रही तो वो कितने में आ जाएगी, 60 में। ठीक है, 40% छूट दे रहे हैं तो वस्तु इतने में आ जाएगी। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य 1700 रुपए में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर वस्तु यक्स है, मुझे नहीं पता कितने की वस्तु है, अगर हम इस पे 30-15% छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब 85% में बिक रही है, परसेंटेज घटा के नीचे 100 लिख सकते हैं, इतना सही है। फिर कह रहा 20% का और छूट दिया जाता है इस पे, तो कितने का छूट दिया जाएगा, इसका मतलब 80 पे बिकेगी अपान 100 बराबर कितने में आ जाएगी, कितने में है विक्रय मूल्य, 1700 रुपए है, 1700 है। ठीक है, अब इसको हम पूरे को ए डी, जीरो से जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगी, 1700 गुणित 100 गुणित 10 बटे कितना आ जाएगा, 85 गुणित 8, 17 एकम 17, 17 25 85। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, डबल जीरो, कितने जीरो हैं, 3 जीरो और बढ़ा देते हैं, बटे 8, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 8 दूना के 16, 4 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू,
2500 रुपए। देखिए 2500 रुपए की वस्तु थी, मैंने दो डिस्काउंट दिया, एक 15% का डिस्काउंट दिया और एक 20% का डिस्काउंट दिया। वस्तु कितने की थी? 2500 रुपए की वस्तु थी और मैंने दो डिस्काउंट दिया, एक 15% का डिस्काउंट दिया और एक 20% का डिस्काउंट। तब जाके कितने में वस्तु आ रही है? 1700 रुपए में वस्तु आ रही है। कितने में आ रही है? 1700 रुपए में वस्तु आ रही है। ठीक है। यदि 15% और 18%, यदि 15% और 18% की छूट देने के बाद वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 909 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तु नहीं, यहाँ पे वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए यक्स वस्तु है, ठीक है। अब दो डिस्काउंट दे देते हैं, एक 15% का और एक 18% का। तो हम जब 15% देंगे तो वस्तु कितनी में जाएगी? 85 की, 85/100। फिर 18% का जो छूट दे रहे हैं तो फिर कितने में जाएगी? 82। तो फिर ये क्या आता है आपका? क्या आएगा? अंकित मूल्य आ जाए, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या रख दें हम? y रख दें। ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है कि दोनों का अंतर, हम इतना दोनों का अंतर कितना है, इसको मैं इस साइड ले आऊं तो यक्स माइनस, ठीक है, ओ ऐसे लिख देते हैं, यक्स गुणित 85/100 गुणित 82/1000 माइनस वाई की वैल्यू कितना है? 909 रुपए है। ठीक है, 909 रुपए है। तो फिर क्या कर रहा है कि मुझे इसका क्या निकालना है, या फिर डायरेक्ट इसमें हम लोग फार्मूला ना देख करके हम लोग इसका मेथड देख लेते हैं, ट्रिक। देखिए कह रहा है कि यदि वस्तु पर 15% और 18% की छूट देने के बाद वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 909 रुपए है। ठीक है, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। ये 15% प्लस 18%, क्यों? क्योंकि a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपान 100 फार्मूला होता है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल आपका डिस्काउंट निकाल सकते हैं, माइनस 15 गुणित 18/100। ठीक है, 15/18 कितना हो जाएगा? 8×5 = 2 3 33 माइनस 5×3 15 5×2 10। ठीक है, फिर कटेगा 9 20 है, फिर कटेगा 10 और 9 9 3 27 कितना आ जाएगा? 2.7 कितना आ जाएगा? 33 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा और फिर 2 में 3 में 2 0 3। देखिए दोनों अंकित मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, इसको हटा देते हैं, यहां पे देखते हैं, दोनों का निकालते इतना। देखिए अंकित मूल्य कितना आता है? 33 हमेशा 100% होता है, और जो डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? कितना दिया जा रहा है? 30.3। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि दोनों का अंतर का मतलब इतने की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना? 909 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, 30.3 की वैल्यू कितना? 3% की वैल्यू कितना है? 909 रुपए है। तो हमें 1% की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगी? 909/3 30.3 ना, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी? पूरा कट के कितना आ जाएगा? 3 3 का 9। ठीक है, 3 बार में जाएगा तो 30 आ जाएगा। जब 1% की वैल्यू आपकी 30 आ गई तो 100% क्या पूछा है? आपका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देखेंगे। देखिए a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपान 100 की पर फार्मूले पे हम रखेंगे तो ये दोनों की वैल्यू समतुल्य बट्टा आ जाएगा। कितना आएगा? 30.30। तो दोनों का अंतर क्या होता है? एक 100% होता है और एक अंकित मूल्य होता है और एक विक्रय मूल्य। दोनों का अंतर आपका कितना है? 30.3।
तो दोनों का अंतर इतना है। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो मेरा आंसर यह निकल के आता है। क्यों? कि 3.3 की वैल्यू 909 रुपए होती है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर 1% की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 3000 रुपए आ जाएगी। ठीक है। यदि 10% और 15% छूट देने के बाद वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 282 रुपए। देखिए हम फिर से निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपान 100 फार्मूले पे रखते हैं। तो 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणित 15 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 5 दूना के 10 या 5 तिहाई के 15, मतलब क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। माइनस कर दे, कितना आ जाएगा 5 माइनस कितना आ जाएगा 14 में से 1 जाएगा 23। देखिए 23.5 की वैल्यू कितना दिया है आपको, कितना दिया है 282। अब यहाँ पे हम इस साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 282 बटे 23.5। अगर हम 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट हटाने की, या डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 282 10 गुणित 23.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, कितनी बार में आ सकता है, काटे 5 से, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 पचम 25 कितना है, पचम 25 3, 5 छक्के 30, 5 चौके 20 कटेगा 47 से, कितनी बार में जाएगा 47 से पॉइंट में आ सकता है, 47 से कम, ऐसे भाग दे देते हैं इसको, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कटेगा नहीं तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट में लिख देंगे, 47 से कम 47 कितना आ जाएगा 9 7 16, 16 में से 9, ठीक है 4, फिर 2 बार ले जाएं, कितनी बार आएगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9, ठीक है कट जाएगा, कितनी बार में आ जाएगा 12 बार में आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बराबर 1200। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। अभी हम लोग बहुविकल्पी नहीं करा रहे हैं, अगले टॉपिक से हो सकता है बहुविकल्पी कराएं, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसमें आंसर लगाने में समझ में कम आ रहा होगा। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक से आप लोगों को बहुविकल्पी कराएंगे, जिससे आपको आसानी होगी आंसर टिक करने में। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 75% अधिक है। इसका मतलब क्या करते हैं, देखिए अंकित मूल्य और लागत मूल्य, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 75% अधिक है। अगर इसको लागत मूल्य 100% मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 175 175 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का अगर वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, देखिए अब इस पे 20% की छूट दे दे, इतने पे देखिए 20% की छूट देते हैं, कितने 175 गुणित 20% छूट देते हैं तो कितने में बिकेगी 80 में बटे 100, एक जीरो जीरो कैंसिल, 5 दुना के 5 3 15 पचम 25, ठीक है 5 दुना के 10 4, कितना हो जाएगा 4 4 पंचे 20 और 4 3 12 12 2 14। ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य 100% है, लागत मूल्य कितना है 100% है, और उस पे अंकित कर कितना 175, क्यों, क्योंकि 75% 75% अधिक है। तो इस पे देखिए 75% पे हम 20% छूट दे देते हैं, तो इसका मतलब बिकेगी कितने पे 80% पे, तब भी 140% आ रहा है। इसका मतलब कितना ज्यादा हो रहा है 40%। ठीक है, कितना ज्यादा हो रहा है 40%, ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है। देखिए अंकित लागत
अंकित मूल्य और लागत, अंकित कितना मूल्य है 100% हम मानते हैं, तो लागत कितना हो जाएगी 50% है तो 150% हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है उस वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दे दे, इसका मतलब कितने में बिकेगी, अगर कोई वस्तु अगर ये 150% 100% के बराबर है तो हम इस पे 25% डिस्काउंट दे देंगे, कितने में बिकेगी 75%, मतलब 75%, उन्नीस 75% बटे 100, 25 75, 25 चौका 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 0, 15 45, भाग दे दे 4 से, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक बचा, कितना आ जाएगा 4 दुना की 8, 4 पंच 20। अच्छा बताइए कि 100% पहले थी, अब 112.5% हो रही, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, 12 आंसर क्या हो जाएगा 12.5 का आपका अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक व्यापारी की वस्तु, वास्तु लिखा गया है यार, यहां से ऐसे इसको ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे बाद में। एक व्यापारी की वस्तु पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 3 गुना है, ध्यान दीजिएगा, अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है, मान लीजिए अंकित लिख देते हैं, अंकित लागत, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 100 रुपए 3 गुना है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 3 गुना है, तो देखिए अगर हम लागत मूल्य 100 रुपए मान रहे हैं या 100% मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 3 गुना है। अब कह रहा है अंकित अधिक करता है, फिर भी 20% छूट देने के बाद अगर इस पे हम 20% छूट दे दें, कितने पे 300 पे, ले लीजिए 20% छूट दे देंगे, कितने में बिकेगी 80%, 80% को ना हटाएंगे नीचे 100 आ जाए, 00 कैंसिल, 8 3 24, 240 रुपए, अभी भी कितने में बिक रही है 240 रुपए में बिक रही है, इसका मतलब क्या है 140 रुपए अधिक में बिक रही है कि नहीं बिक रही है, तो कितने में, अब देखिए डिसाइड कर देते हैं थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, कितना ज्यादा है 140, कितने में 100 इंटू 100, 00 काट देंगे, परसेंटेज निकालना है तो कितना परसेंट 140%, अभी भी ज्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक व्यापारी अंकित मूल्य लागत मूल्य से 2 गुना अंकित करता है, ध्यान दीजिएगा मैंने फेल ले लिया, अंकित अंकित मूल्य और लागत मूल्य, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 2 गुना है, इसका मतलब अगर लागत मूल्य 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगी 200 हो जाएगी, ठीक है, अगर अंकित मूल्य लागत मूल्य 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है फिर 10% का छूट देता है तो लाभ परसेंट बताइए, देखिए अब इस पे हम 200 पे 10% छूट मतलब 90% में बेचेंगे, 90% छूट हटाएंगे नीचे 00 कैंसिल, 9 दूना के 18, कितना हो गया 180 रुपए में अभी भी बेच रहे हैं, मैंने 100 रुपए की वस्तु खरीदी लेकिन उसका डबल कर दिए थे, फिर उस पर हम कितने का डिस्काउंट कर दिए 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, और फिर कहता है कितना 180 रुपए में तब भी बेच रहे हैं, इसका मतलब कितना भी लाभ हो रहा है 80 रुपए, कितना लाभ हो रहा है देखिए 100 रुपए की वस्तु थी और 180 रुपए में हम उसको बेच रहे हैं, तो कितने की लाभ हो रहा है 80 रुपए का, कितने में 100 रुपए में, ठीक है, कटेगा तो कितना आ जाएगा 80% का, अभी भी मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे कि 20% और छूट 20% छूट देने के बाद 10% लाभ कमाता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की ओर, कि एक व्यापारी अपने सामान को कितना परसेंट अधिक अंकित करे, ठीक है, कितना परसेंट अधिक अंकित करे, कहेंगे एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे कि 20% छूट देने के पश्चात 10% का लाभ होता है, इसमें क्वेश्चन तो कुछ मिस तो नहीं है,
अपने सामान को लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु हम 100 रुपए मान लेते हैं, दीजिए अंकित लागत कर रहा है कि वस्तु पर कितना क्या करते हैं, 20% छूट देने के बाद 10% लाभ कमाता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु की लागत 100% है, ठीक है ना, 100% मैंने मान लिया, तो इसका एक फार्मूले के हिसाब से कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लागत मूल्य और अंकित मूल्य, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य क्या करेंगे, तो अंकित मूल्य पर क्या करेंगे, छूट दे देंगे, या लागत मूल्य पर क्रय विक्रय, देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और अंकित मूल्य पे 100 प्लस प्रॉफिट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखें। देखिए लागत मूल्य क्या कहें या क्रय मूल्य कहें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है ना, तो देखिएगा कह रहा है कि कितने, एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो अंकित मूल्य कितने का हो रहा है, अंकित मूल्य लाभ कितने का हो रहा है, 10, तो 110, कितना 110, और लागत कितना हो रहा है, 20% छूट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगी 80 रुपए में। ठीक है, अब देखिए 180 रुपए की वस्तु है और 80 और 110 में जा रही है, तो कितने का है, 30, 8 3 11 30, 80 गुणित 100। ठीक है, 1 0 0 कैंसिल, 300 बटे 8 कितना हो जाएगा, 150 बटे 4, 150 बटे 4, फिर काटे तो 75 बटे 2, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर काटना चाहें तो और भी मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, एक मेज का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, एक मेज का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, 10% छूट देने के बाद राशि कितनी की होगी। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 1000 है, अब इस पे 10% छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कितने में बेचेंगे, 90% में। ठीक है ना, देने के बाद छूट की राशि कितनी है, तो मुझे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने में बिकेगी, पूछ रहा है कि अगर हम 10% की छूट दे रहे हैं तो छूट कितना हो रहा है, तो कितना % छूट दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, 00 से 00 कैंसिल, कितना हो जाएगा 100 रुपए, कितना रुपए छूट हो रहा है, 100 रुपए का आपका छूट हो रहा है, क्या हो रहा है, छूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, जिससे 100 रुपए छूट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, छूट % भी दे रहा है और छूट पैसा भी दे रहा है, तो छूट के बराबर छूट हो जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य भी याद कीजिए, तो कह रहा है कि 20% की छूट देने पर 100 रुपए का मुझे छूट मिलता है। अगर देखिएगा 20% की अगर हम छूट दे रहे हैं तो कितने में 100 रुपए का छूट हो रहा है, तो 1% किसकी वैल्यू आ जाएगी, 20 से कम 20 20 25 100, कितने की आ जाएगी, 5 रुपए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 1% छूट दे रहे हैं तो 5 रुपए का छूट मिल रहा है, 2% छूट दे रहे हैं 10 रुपए का मिल रहा है, 20% छूट दे रहे हैं तो मुझे 100 रुपए का मिल रहा है। तो मुझे कह रहा है कि कितना अंकित मूल्य कितना होगा, तो हम 100% निकाल दें, 100% निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 500 रुपए आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, देखिए आप ऐसे ही वीडियो को देखिए, डेली देखिए, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर किया करिए। ठीक है ना, जो भी दिक्कतें होंगी अगली क्लास से आपको ऑप्शन के साथ मिलेगी क्लासें। ठीक है, धन्यवाद।